हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोरोना पैंडेमिक में आप लोग घर पे हैं, हॉलीडेज ख़त्म हो गए हैं, स्टिल आप लोग घर पे हैं, तो हाउ यू फील इट कि समर वेकेशन एंड हो गया फिर भी हम घर पे हैं। डियर स्टूडेंट, टेल मी, प्रीवियस चैप्टर जितने भी किए थे हमने उनका रिवीजन होगा आज। क्या होगा? यस बेटा, जब तक रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो हाउ कैन आई नो दैट यू आर गेटिंग माई वॉइस। सो चलिए लेट्स बिगिन करते हैं हम वेट से। सभी घर में, सारे स्टूडेंट्स घर में, क्या आप लोगों का वेट बढ़ा? नहीं बढ़ा, आप लोगों का वेट इंक्रीज नहीं हुआ। मे बी समवन हो सकता है 3 मंथ में बहुत लोगों का वेट बढ़ गया होगा। तो अगर हम वेट की बात करते हैं बेटा, तो एवरीवन नोज द फिश। सबको मालूम है फिश के बारे में? सबको मालूम है बेटा फिश के बारे में? फिश, यू नो फिश ना? यस सर। ओके अंकित, मैं जब कुछ रिस्पॉन्स है ना आप बोलते रहा करो, ठीक है? जब मैं कुछ बोलूँ तो एटलीस्ट एक वन कोई बोलेगा तो मैं क्लियर होऊंगा। तो अगर फिश आप लोग जानते हैं तो आपको शेप्स भी मालूम है, सारे शेप्स मालूम है। अब मुझे बताएंगे आप लोगों में से ये कौन सा शेप है? टेल मी द। रेक्टेंगल। ओके, नो अंकित आप नहीं बताएंगे, आप कोई और बताएगा। नाउ दिस वन। सर स्क्वायर। गुड। बेटा जो भी लॉगिन हो रहा है प्लीज राइट योर नेम। जो भी स्टूडेंट्स लॉगिन कर रहे हैं प्लीज राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स। ओके, नाउ टेल मी अदर वन, द शेप ऑफ दिस। सर ट्रायंगल। वेरी गुड बेटा, सब लोग पार्टिसिपेट करना है सबको। चलिए, नाउ अदर फिगर्स, आई हैव अनदर फिगर लाइक दिस वन। टेल मी other one, tell me Krishna Pal, Saraswati, Anna. Yes, someone says cylinder. Yes, this is a cylinder. Good. Now, what is the shape of this? What? Yes, good, circle. I think you guys all knows the how many shapes we have studied in this chapter. So if you have a triangle and a square, अगर आपके पास triangle and square है तो can you make a fish? क्या आप fish बना सकते हैं? क्या आप fish बना सकते हैं बेटा? On your mic, अंकित माइक ऑफ है बेटा। हाँ, क्या आप ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर के थ्रू शेप बना सकते हैं कोई भी फिश का? यस सर। जस्ट लाइक यू सी, अगर वी हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस एंड आई हैव अ स्क्वायर लाइक दिस एंड आई हैव अनदर ट्रायंगल्स। This is look like a structure of fish, and we draw another triangle. Yes, it is looking as a fish now. So how many triangles are there? Tell me. Krishna, tell me how many triangles are there? कितने triangles यूज किए हैं इसमें? कितने ट्रायंगल्स यूज हुए हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? 4. 1 2 3 4. Good. 4 triangles are there. If we divided this triangle into 2 parts, then it becomes a. How many triangles are used now? Sir 5. Good.
ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी अगर ट्रायंगल या फिर शेप्स, रेक्टेंगल या सर्कल से आप कोई ना कोई भी एनिमल्स या किसी का भी इमेज आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपने आप से ड्रॉ करेंगे, कुछ शेप्स को मिला के, कोई एनिमल्स कोई शेप्स को मिला के ड्रॉ करेंगे और मुझे भेजेंगे होमवर्क में। ठीक है, आज शाम तक इन शेप्स के द्वारा कोई भी एक एनिमल बना के। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा दूसरा जो टॉपिक है, इसमें फिश तो बना लिया, डिस्टेंस। अच्छा, आप लोग जो घर से स्कूल जाते हैं, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल, एवरीबडी नोज हाउ मच डिस्टेंस यू कवर्ड। You know how much distance you cover daily when you are going to school? No, sir. Okay, no, ठीक है, No, sir. good. So 1 meter, everyone knows, I think 1 meter is equal to 100. everyone forget 100, right, 100 सेंटीमीटर है ना। जो भी बेटा स्मॉलर थिंग्स है, लाइक ये डस्टर है ना, डस्टर है, लाइक ये डस्टर है, ये मेरा टैब है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इन चीजों को मैं जो मेजर करूंगा, इनको स्केल करूंगा, ये करूंगा मैं स्केल से। किससे करूंगा? स्केल से। और इनको जो मेजर करूंगा मैं किस में करूंगा? सेंटीमीटर में। बट जब हम बात करते हैं बेटा डिस्टेंस की, है ना, हम डिस्टेंस कवर करते हैं, चाहे वो 100 मीटर हो, चाहे 50 मीटर हो, या 500 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, क्या होगा दिव्यांशी? 1000. 1000 वॉट, 1000 क्या? Sir, meter. Good. Meter. Okay, now you understand when we are measuring or covering a distance, that measure in terms of kilometer or meter. ठीक है, या भी मीटर में या किलोमीटर में हम मेजर करेंगे। और हम कैसे मेजर करें? कुछ इक्विपमेंट होगा, तो इक्विपमेंट्स तो बहुत सारे हैं जो कि हम मेजर कर पाते हैं। कई बार हमारे पास वॉच, एवरीवन नोज डिजिटल वॉच। अना, Yes. सरस्वती, वैष्णवी सिंह के नाम से कोई आईडी से लॉगिन है, प्लीज ओपन योर कैमरा। सब लोगों को मालूम है डिजिटल वॉच? Yes, sir. I have this digital watch which helps me to cover how much distance I cover daily when I'm going to for walk or exercise. So we have many modes to measure their distance from school to home, या home to school, school to hospital, home to hospital, everywhere where we go. So let's take some डायरेक्शंस। सभी को अपना डायरेक्शन मालूम है? आई थिंक एवरीबडी नोज डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मालूम है आपको? Yes, sir. ओके, श्वेता बताएगी बेटा डायरेक्शंस। पहला बताइए नाम, डायरेक्शन का नेम बताइए श्वेता। पहला, फर्स्ट डायरेक्शन बताइए जल्दी से श्वेता। आई थिंक शी इज नॉट गेटिंग माई वॉइस। अना, अना फर्स्ट डायरेक्शन बताइए मुझे। ओके, शी ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्डिंग मी। सरस्वती, Sir, east, west, north, south. बेटा टेल मी योर नेम। Sir, Aditya. व्हाट? Aditya Singh. ओके, आदित्य सिंह। चलिए, यस, आदित्य सिंह ने सही बताया कि बेटा आपका जो होगा ये ईस्ट,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हमारा ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो हम जब भी अपने डिस्टेंस पे जहां पर पहले से हैं और जब हम अपना डिस्टेंस कवर करते हैं स्टार्ट, तो डिस्टेंस जब स्टार्ट कवर करते हैं तो हम कोई ना कोई डायरेक्शन हम फॉलो करते हैं, ठीक है? कोई ना कोई डायरेक्शन फॉलो करते हैं। तो अब डायरेक्शन फॉलो कैसे करते हैं? अगर मैं यहां पर हूं और ईस्ट इधर है तो मैं क्या फ्रंट में जाऊंगा, है ना? साइड में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बैक साइड में वेस्ट। तो इस तरह से हम कोई भी कभी भी डिस्टेंस जो कवर करते हैं, डिस्टेंस कवर करने के लिए हम कोई ना कोई डायरेक्शन फॉलो करते हैं, राइट? यस सर। गुड। अब डायरेक्शंस फॉलो करते हैं, बट डायरेक्शन में हमें क्या करते हैं कि कितने टाइम में कितना किलोमीटर हमने कवर किया, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब पहला चीज, दूसरा चीज इंपॉर्टेंट क्या हो गया? पहला तो इंपॉर्टेंट था हमारा क्या? डिस्टेंस। पहला क्या था? डिस्टेंस। बट डिस्टेंस के साथ साथ हमारा एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स है, वो क्या है? टाइम। क्या है? टाइम। क्योंकि हम जब भी डिस्टेंस कवर करेंगे तो हमें टाइम तो लगेगा, है ना? इसलिए टाइम एंड डिस्टेंस का आपस में एक रिलेशन है कि आप कभी भी कोई भी डिस्टेंस कवर करते हैं, इट मीन्स आपको टाइम लगेगा। मे भी हो सकता है 1 आवर में हम 10 किलोमीटर कवर कर ले, है ना? 1 आवर में 1 किलोमीटर कवर करें। जैसे हम लोग क्या है, लिटिल स्टूडेंट है, हम लोग यंग एज है, हमारे अंदर एनर्जी है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 आवर में 10 किलोमीटर चल लेंगे। बट जो ओल्ड पीपल्स हैं, है ना, जो ओल्ड लोग हैं, वो 10 किलोमीटर उन्हें कवर करने में 5 आवर लग जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे हमारी हेल्थ है और हम उस डिस्टेंस को किस वे में, किस स्पीड में हम ट्रैवल करते हैं। ट्रेन, आई थिंक सबको पता होगा ट्रेन के बारे में। यू नो एवरीवन ट्रेन, एवरीवन नोज अबाउट ट्रेन। ट्रेन तो सबसे फास्ट तो ऑन ग्राउंड जो है, सबसे फास्ट तो वही चलता है ना। तो वही टाइम के हिसाब से दोनों का टाइम रिलेशन है। मतलब कोई भी चीज अगर डिस्टेंस कवर कर रही है, जब हम व्हीकल में जाते हैं, किसी भी गाड़ी पे जाते हैं, उसका क्या करते हैं हमें कहीं जल्दी पहुंचना होता है, हम क्या करते हैं? उसका एक्सेलेरेटर दबा देते हैं, जिससे कि स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने से टाइम कम लगता है और डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेते हैं। चलिए, तो हमारा पहला जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर हम 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि हमने कवर कर लिए, हमने समझा दिया आपको। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो चैप्टर है इसके रिवीजन के लिए, शेप्स। मैचस्टिक एवरीबॉडी नोज। बेटा ओपन योर कैमरा। अगेन आई एम टेलिंग यू, ओपन योर कैमरा, डोंट म्यूट इट। हाउ कैन आई नो दैट यू आर हियर? यू पार्टिसिपेट मी। आप पार्टिसिपेट क्लास में अच्छे से करेंगे तो हम क्लास भी अच्छे से लेंगे। चलिए, तो हम देखते हैं सबसे पहले मैचस्टिक के बारे में। तो आई थिंक एवरीबॉडी नोज अबाउट द मैचस्टिक, क्योंकि सभी के घर में, आई थिंक, आई डोंट नो अभी यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, पर पहले सबके घर में मैचस्टिक यूज होता था। व्हेन मॉम इज गोइंग टू कुकिंग अ फूड, है ना, मॉम खाना बना रही है तो वहां पर एक मैचस्टिक जरूर होगा साइड में। बट नाउ डेज मेनी ऑफ देम हैव नो, बिकॉज दे आर यूजिंग अ लाइटर, है ना। बट यू नो मैचस्टिक, सो अगर मैचस्टिक आपको मालूम है, मैचस्टिक का बड़ा मैचस्टिक का बॉक्स है, तो आपको पता है कि उसमें बहुत सारे मैचस्टिक हैं। तो उन मैचस्टिक से हम क्या कर सकते हैं? चलिए, क्या आपको ये मैचस्टिक्स दिखाई दे रही हैं? Yes, sir. हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर देयर? हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर देयर? Sir, five. Yes, good. If I asked you
कि विच शेप आई ड्रॉ बाय द 3 मैच स्टिक। 3 मैच स्टिक के द्वारा हम कौन सा शेप बना सकते हैं? 3 मैच स्टिक से कौन सा शेप बना सकते हैं हम? Sir, triangle. गुड बेटा, थिंक अबाउट जो मैं बोल रहा हूं सोचो और फिर तुरंत रिप्लाई करो। चलिए, तो हम 3 मैच स्टिक को हम आपस में अगर हम ज्वाइन करें 3 मैच स्टिक को, इसका मतलब इट बिकम्स अ ट्रायंगल। गुड। इफ आई यूज द 4 मैच स्टिक, अंकित बताएगा। अंकित 4 मैच स्टिक यूज करें तो क्या कौन सा शेप बनेगा? Square. Good. Somebody says a rectangle and somebody square. Yes, both the figure like this. Both the figure is like a square and rectangle. चलिए, now tell me any other figure made by 5 matchstick. We are using the 5 matchstick. Which figure we draw? Tell me. Nobody knows. You know the name of pentagon. Pentagon. You know 5 matchstick का यूज करके हम क्या बना सकते हैं? पेंटागन बना सकते हैं। Like this. Okay. If I draw another matchstick, Anna, tell me now which figure I draw. कौन सा फिगर ड्रॉ कर पाएंगे हम 6 मैचस्टिक से? Anna. सरस्वती, tell me. Saraswati, which figure I draw by the 6 matchstick? किसने आंसर दिया? अन्ना। गुड। हेक्सागन बना सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो हेक्सागन बना लेते हैं हम, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अच्छा, कितने बताना जरा, मैचस्टिक कितनी बनी है इसमें? हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर यूज्ड? टेल मी। यस, गुड। 6. So now let's discuss about the how the corners and which corners makes which angle. Everybody knows angle. सभी को एंगल्स पता है? Yes, sir. सबके बॉडी स्ट्रक्चर सबके पास है ना? हम बॉडी से भी बनाएंगे। अभी सबसे पहले हम मैचस्टिक से बना लेते हैं। तो चल मैचस्टिक से बनाते हैं। चलिए, 1 by 1 पूछते जाऊंगा, बताते जाएंगे। सबसे पहले हमारा जो फिगर है रेक्टेंगल फिगर है। बेटा, रेक्टेंगल फिगर में कितने एंगल्स बने हुए हैं? कृष्णा, टेल मी हाउ मेनी एंगल्स इन द रेक्टेंगल? कितने एंगल्स बने हुए हैं रेक्टेंगल में? कितने एंगल्स है बेटा? कितने एंगल है इसमें? इस रेक्टेंगल में कितने एंगल्स हैं? श्वेता, टेल मी। वेरी गुड, 4 एंगल्स। बिकॉज बेटा, जो भी कोई भी इमेज होता है ना, कोई भी शेप्स होता है, उसके कॉर्नर्स एंगल बनाते हैं। लाइक दिस, ये कॉर्नर एंगल बना रहा है। और इट डिपेंड्स ऑन द शेप, जो कॉर्नर्स है कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो जो रेक्टेंगल है उसकी प्रॉपर्टी है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। कितने डिग्री एंगल बनते हैं? 90 degree.
Yes, rectangle, all rectangles angles formed as a 90-degree angle. Okay, now tell me the square one. Who tell me? Divyanshi. Sir, 4. Divyanshi, tell me how many angles are formed in the square? Sir, 4. But your name is Divyanshi? No, no. When I am asking with the Divyanshi, so Divyanshi answer me. Sir, 4 angles. Good. Still, there is the property of square is also. All the angles are 90 degree. So all 4 angles made this like this, and all angles are 90 degree. Okay, after that, we have four figure other. So triangle, बेटा triangle बता सकते हैं कि एंगल कितने डिग्री का होगा? Sir, ट्रायंगल में 1 एंगल कितने डिग्री का होगा? ये आपके सामने ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कितने डिग्री एंगल्स होंगे? 90 डिग्री का है. चलिए, ऐसे अगर शेप है ये, तो ये 90 डिग्री का शेप है, बट ऑन बोर्ड में तो बेटा जो मैंने ट्रायंगल बनाया, इट्स नॉट अ 90 डिग्री राइट ट्रायंगल. सो इस ट्रायंगल में 1 एंगल कितने डिग्री का होगा? बताइए. अच्छा, चलिए मैं बताता हूं आपको. बेटा सबसे पहले हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि जो भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के हर जो एंगल्स है वो 90 डिग्री है, बट व्हेन वी डिवाइडेड द रेक्टेंगल इन 2 पार्ट्स, अगर रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो इट बिकम्स अ 1 एंगल इज 90 डिग्री. इसका मतलब राइट ट्रायंगल बन गया. राइट ट्रायंगल बन गया. बट इसके बाद अगर राइट ट्रायंगल वो तो है, लेकिन जो अनदर ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा ऑल ट्रायंगल्स, अगर हमें ट्रायंगल का सम कहें, सम ऑफ ट्रायंगल मतलब होता है कि सारे एंगल्स को जोड़ के वो होता है 180 डिग्री. कितना होता है? 180 डिग्री. तो कितने एंगल्स हैं हमारे पास? कितने एंगल्स को सम किया हमने? Sir, 180 डिग्री. नहीं, कितने एंगल्स को सम करके 180 डिग्री आया? Sir, 3. यस, 3. तो अगर 3 एंगल्स को हमने प्लस कर दिया तो आ गया 180 डिग्री. और हाँ, कभी भी ट्रायंगल का सम है ना 180 डिग्री से कम भी नहीं होगा और ना ही ज्यादा होगा. कोई भी अगर बोले, आपसे पूछे कि बेटा सम ऑफ ट्रायंगल कितना है, इस ट्रायंगल में कितने डिग्री हुआ, टोटल बोलेंगे 180 डिग्री होता है, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो, उससे ज्यादा नहीं होता उसका अगर सम कर दें सारे डिग्री का. तो यहां पर जो 1 एंगल है ना वो 60 डिग्री का होगा. कितने डिग्री का होगा? 60. क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए इसका वन जो है एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा. तो सारे एंगल्स तो हमने इस तरह, अगर आप बताएंगे इस फिगर में ये जो एंगल है, दिस एंगल इज बिगर और दिस स्क्वायर का एक एंगल मैं ले रहा हूं, स्क्वायर का एक एंगल है वो बिगर है, या फिर एक ऑक्टागोन का एक एंगल है वो बिगर है? बताइए जल्दी से, विच वन इज बिगर? सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही. बेटा आपको स्क्वायर है, स्क्वायर ठीक है, स्क्वायर में कितने डिग्री एंगल बनता है? स्क्वायर में कितने डिग्री एंगल बनता है? 90. ओके. और सामने मैंने बनाया हुआ है यहां पर ऑक्टागोन जिसमें 8 साइड हैं, इनमें एक एंगल है, मान लो ये ए एंगल है. ए एंगल क्या 90 डिग्री से बड़ा होगा, छोटा? सर, बड़ा. सर, ओके. छोटा. ओके, छोटा बड़ा छोटा. चलिए हम इसको देखो और क्लैरिफाई कर देते हैं कि छोटा होगा बड़ा कैसे. देखिए, हमारे अभी हमने डायरेक्शन पढ़ी थी, अगर ये 4 डायरेक्शन है तो ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? सर, 90 डिग्री. अगर सेंटर पे 90 डिग्री का ट्रायंगल एंगल बन रहा है तो ये हम यहां से फॉर्म कर दे तो ये ट्रायंगल भी बन जाएगा, राइट ट्रायंगल बन गया. बट अगर बात करते हैं बेटा कि जो ये एंगल है, इस एंगल को अगर हम थोड़ा सा इस लाइन को स्लाइटली डाउन कर दें, लाइक इस लाइन को हम डाउन कर देते हैं,
इस डायरेक्शन में। हम लाइन को थोड़ा सा बेटा अगर डाउन करें या अप करें तो एंगल्स क्या चेंज होंगे। अगर हमने लाइन को कर दिया यहां तो देन जो एंगल है वो बन गया ये। तो क्या 90 डिग्री से बड़ा है छोटा? सर छोटा। यस, क्योंकि कोई भी 90 डिग्री से नीचे अगर डाउन हो रहा है जीरो की तरफ तो उसका मतलब वो लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से छोटा है तो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर ये 90 डिग्री है बेटा 90 डिग्री, अगर मैं इस लाइन को यहां से ड्रॉ ना करके मैं अपवर्ड कर दूं, आगे बढ़ा दूं इस डायरेक्शन में, तो ये क्या 90 डिग्री से अबव है या कम है? सर ज्यादा है। Good. So if you understand the line shifted one place to another place, then angle change. तो यहां पर आप इजीली बता सकते हैं कैसे कि अगर सर आपने शेप बनाया, ये शेप यहां एंगल जो बना हुआ है इस तरह का बना हुआ है, तो इजीली आप बता सकते हैं ये 90 डिग्री से कम है ज्यादा? सर ज्यादा। नो बेटा, अगर हम इसको सीधा करें ना तो ये फिगर ऐसे है तो ये कम होगा। और जब क्योंकि सारे जो इनके एंगल्स और जो नॉट बंधे हैं ना वो क्लोज हैं, इस तरह से हैं, ठीक है। और जब फोल्ड कर रहे हैं तो 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह से हमारे एंगल्स अलग अलग फिगर में और अलग अलग पॉइंट्स पे डिफरेंट एंगल्स होंगे। तो एंगल्स 3 एंगल्स से जो आपको ध्यान रखना है, पहला क्या था 90 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री और तीसरा 60 डिग्री। इन तीनों एंगल्स को बेटा मेजर करके ध्यान रखना आप किस तरह से आप मेजर करते हो, बाय द मैचिंग स्टिक एंड विद द बॉडी। ओके, वी हैव 2 हैंड्स, राइट? एवरीवन हैज 2 हैंड्स। सबके पास 2 हाथ है। अगर हम 1 हैंड को अगर आपने टच करके आपके ईयर से अगर स्ट्रेट कर दें ऊपर, तो विच एंगल आई फॉर्म, कौन सा एंगल बना हुआ है? सर 90 degree. When straight, both the hand are in a straight form, then it becomes a 180 degree. Good. Okay. Now, if I made like now this angle, yes, I think you understood all that कि how we form the angle by their bodies, है ना। हम अपनी बॉडी से भी एंगल बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा एंगल्स। तो हमने बात कर ली दोनों तरह से। तो आई थिंक सब लोग क्या योगा करते हैं? योगा यस सर। मैंने बेटा आपको होमवर्क में योगा में एक इमेज दिया था जिसमें 11 शेप्स थी, 11 वे तरह से हम एंगल्स सारे बनाए। आपको अपनी बॉडी से बनाया था, अपनी बॉडी को उस तरह से बना के एंगल्स अपने आप को सीखना है, प्रिपेयर करना है कि हम मैथ्स के द्वारा भी, मैथ्स में हम बॉडी के द्वारा सीख के हेल्दी हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो उसका रोज प्रयास करें जिससे कि बॉडी भी फिट और हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा, है ना, सारे एंगल्स बना पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा 3rd चैप्टर की। जो 3rd चैप्टर क्या है, उस चैप्टर का हमें हाउ मेनी स्क्वायर्स। चलिए हाउ मेनी स्क्वायर्स में हमने सबसे पहले सबको एंजॉय कराते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे आगे, क्योंकि इंजॉयमेंट बहुत जरूरी है मैथ्स में। अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं इसका मतलब हमें कोई ना कोई ऐसी प्रैक्टिस चीजें करनी है जो कि हमें बोरिंग ना हो। आर यू फीलिंग बोरिंग? बेटा क्या आप बोर फील कर रहे हैं मेरी क्लास में? नो सर। ओके गुड। नो सर। चलिए अब हम डॉट्स की बात करते हैं। कुछ लोग जो डॉट्स हैं वो बनाते हैं गेम खेलने के लिए, कुछ लोग डॉट बनाते हैं किसी चीज का फ्रेम बनाने के लिए, कुछ लोग डॉट बनाते हैं किसी चीज को मेजर करने के लिए, और कुछ लोग डॉट बनाते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो डॉट्स का अपना अपना रोल है, कैसे कैसे हम डॉट्स यूज करते हैं। क्या सबको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे? यस सर। ओके, अगर आपको बोर्ड पे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं
तो डॉट्स का मतलब है, आई मीन डॉट्स के थ्रू हम कुछ पिक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए, आई मेड अ पिक्चर लाइक दिस। टेल मी, मुझे कृष्णा बताएगा। कृष्णा, टेल मी द नेम ऑफ दिस पिक्चर। गुड। नाउ टेल मी अना। रेक्टेंगल, ठीक है, गुड। दिव्यांशी। सर ट्रायंगल। गुड। सो देखा आप लोगों ने, जो ऑब्जर्व दैट द हाउ वी ड्रॉ द फिगर बाय द यूजिंग द देयर डॉट्स, है ना। हम डॉट्स के थ्रू हम कैसे इमेजेस बना लेते हैं और फिर उसके बाद में हम मेजर कर पाते हैं। चलिए, हमने डॉट्स के बाद फिगर तो बना लिया, इमेजेस तो बना लिया, क्या हम इनका एरिया फाइंड कर सकते हैं? क्या हम इनका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं? यस। हाउ वी नो दैट? सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि सब लोग अपने घर में आपने थ्रेड देखा होगा। थ्रेड, यू हैव थ्रेड? आई थिंक एवरीबडी हैज थ्रेड। सबके घर पे थ्रेड होगा। अगर सबके पास थ्रेड है बेटा, तो आप है ना किसी भी चीज का पेरीमीटर इजिली फाइंड कर सकते हैं। हाउ यू फाइंड द पेरीमीटर? लाइक I have a thread. Okay, I have a thread. So how can I measure the perimeter by thread? बेटा ये बोर्ड है ना? सर आपकी आवाज बार-बार कट रही है। Okay. Now clear? बेटा क्लियर है अब? दिव्यांशी, यस सर। my voice is clear now. I have this thread. How can I measure the perimeter by this thread? तो बड़ा कोई भी सामान हो, कोई भी चीज हो, जैसे लाइक I have the duster. ये डस्टर है, डस्टर का मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो थ्रेड है हमारा, उस थ्रेड को पहले हम मेजर कर लेंगे। ये थ्रेड कितने सेंटीमीटर का है, ठीक है, कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर का हमने थ्रेड मेजर कर लिया। उसके बाद हमने वन एंड से इसके एक वन एंड पे रखा और इसको हम इस पूरे एंड से इस तरह से और दूसरे एंड से, और जहां से हमने स्टार्ट करा तो वहां पर हमने एंड कर दिया। अब जैसे आप देखोगे, जैसे एंड हुआ जिस प्लेस पे, आप वहां से इसको पकड़ के रख लीजिए। आप इसको मेजर कर लीजिए कि ये 30 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है। दैट शोज योर पैरामीटर। क्या बताएगा आपका? सर पेरीमीटर। यस बेटा, पेरीमीटर को जो नाम है, दूसरा नाम है जो कई लोग बोल देते हैं और कई लोग पूछ लेते हैं, उसको कहते हैं क्या? बाउंड्री ऑफ द थिंग्स। इसका बाउंड्री बताओ कितना होगा? इस बाउंड्री का मतलब बेटा क्या है कि इसका जो है आउटर पार्ट है ना। बाउंड्री का मतलब क्या है? ये बाहर वाला हिस्सा जो चारों तरफ है, इसको कहते हैं बाउंड्री ऑफ दिस फिगर। बाउंड्री ऑफ दिस लेंथ, इसका निकालो। तो इसका मतलब क्या निकालना होगा? वहां पे पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की, तो हमने बात कर ली। अगर हम बात करें अब यहाँ एरिया की, जैसे एरिया क्या है? ये जो ये स्क्वायर बना हुआ है ना बेटा, एरिया के लिए इसके अंदर ये वाला पूरा हिस्सा कितना हम यूज कर रहे हैं। पेरीमीटर में क्या क्या था हमने? उसका बस बाउंड्री, वॉल्स, जो सारे वॉल्स थी, 4 वॉल्स, उन 4 वॉल्स को हमने मेजर कर लिया। दैट इज अ पेरीमीटर। बट वी टॉक अबाउट द एरिया। अगर हम एरिया का टॉक अबाउट करें, एरिया के बारे में, तो हमारा मतलब ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में कितना हमने स्पेस ले रखा है। सबका घर है, सब अपने घर में रहते हैं। किसी का रूम रेक्टेंगल है, किसी का रूम स्क्वायर है, तो यहां वहां भी तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस सर। तो आज का अभी हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। बट इसी के साथ आज का आपका टास्क भी है, आपका होमवर्क भी है कि बेटा आपको अपने रूम में, जिस रूम में रहते हैं आप,
उस रूम का जो वॉल कितने मीटर का है, कितने सेंटीमीटर का है, वो आप पूछेंगे फादर से मीटर कितने मीटर में है, और फिर उसका अपने रूम का एरिया फाइंड करके मुझे बताएंगे। ठीक है बेटा, सबको करना है ये प्रैक्टिस, अपना एरिया फाइंड करना अपने रूम का, Yes, sir. अपने रूम का एरिया फाइंड करके बताएंगे। बेटा अंजलि, आपने प्रेजेंटिंग पे क्लिक क्यों किया है? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि हाउ वी फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया। बेटा दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप। इन रेक्टेंगल शेप देयर आर टू लाइन्स, है ना, एक तो लेंथ है और एक विड्थ है। पहली लाइन क्या है? लेंथ, और दूसरी लाइन क्या है? विड्थ है। तो लेंथ एंड विड्थ, तो लेंथ एंड विड्थ तो सेम लेंथ कितनी है? 2 है। क्यों? क्योंकि बेटा लेंथ की रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर हमारा ए बी, जो ए बी है, जितनी ए बी लाइन है उतनी ही सी डी होगी कि नहीं? Yes, sir. अगर ए बी हमारा 12 सेंटीमीटर, Yes, sir. ए बी हमारा ए बी 12 सेंटीमीटर है, तो सी डी कितना होगा? Sir, 12 centimeter. गुड। और अगर हमारा ए सी 4 सेंटीमीटर है, तो डी बी कितना होगा? Sir, 4 centimeter. Good. So I think you understood that the property of rectangle, opposite sides are equal and parallel. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा आगे किस तरह फाइंड करें। मैंने अर्लियर भी आपको समझाया है, पढ़ाया है कि क्लासेस में कैसे हमने एरिया का फॉर्मूला ड्राइव करा था और सॉल्व करा था। आज हम बस फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ को अगर हम मल्टीपल कर दें तो हम इसका एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो एरिया के लिए हमें लेंथ कितना है? लेंथ कितनी है हमारी? Sir, 12 centimeter. गुड, 12 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई विद द विड्थ। विड्थ कितना है? Sir, 4 centimeter. गुड। अगर हम दोनों को बेटा मल्टीपल कर दें कितने सेंटीमीटर आएगा? 12 4 जा 48 centimeter. good, 48 centimeter. One thing again, I have to measure and I have to acknowledge। हमेशा याद रखो कि जब भी कोई एरिया निकालते हैं तो कोई भी यूनिट, सेंटीमीटर क्या है? यूनिट है, तो इस यूनिट के का हम क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर, हमेशा एरिया में क्या करते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों करते हैं सर, वो भी बता देते हैं आपको बेटा। अगर हमने सेंटीमीटर है और मल्टीप्लाई सेंटीमीटर को किया हमने, तो 1 सेंटीमीटर यहां था, 1 सेंटीमीटर, और तो जब 2 यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इसलिए वो क्या बन जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें 2 × 2, क्या आंसर आएगा? जल्दी बताइए। 2 × 2, Sir, 4. गुड। अगर 4 आंसर है, 4 आंसर, क्योंकि यह नंबर है ना, नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद हम कर पा रहे हैं, बट ये तो वेरिएबल्स है ना, लेटर्स हैं, इनको तो हम नहीं कर सकते। इसलिए जब दो लेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा, 2 यूनिट को, तो वो स्क्वायर बन जाता है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया बेटा? चलिए, तो हमने इसका रेक्टेंगल का कैसे एरिया फाइंड करते हैं हमने समझ लिया। चलिए अब हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया, स्क्वायर का एरिया फाइंड करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर? माइक सबका म्यूट है और बोलना चाह रहा है, माइक ऑन करेंगे तभी तो बोल पाएंगे बेटा। L is equal to B.
नहीं, गलत। साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड, हाँ यस, किसने आंसर दिया है? यस, साइड इंटू साइड। बेटा क्यों साइड इंटू साइड करते हैं? क्योंकि जो बेटा स्क्वायर होता है ना, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर मैं बोलूं बेटा ये आपका 4 सेंटीमीटर है, तो सारी साइड्स कितनी होंगी? 4 सेंटीमीटर। यस, ऑल साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। सो हम यहां क्या करते हैं? साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड करेंगे तो कितना? 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि 2 नंबर यूज कर रहे हैं मल्टीपल में, तो इसलिए यूनिट भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से हमने एरिया पढ़ लिया। तो इसी तरह आपको अपने घर में फ्लोर पे लगी हुई टाइल्स देखनी है। टाइल, यू नो टाइल्स ना? यस सर। तो टाइल्स या ब्रिक्स है ना, टाइल्स हो गई, ब्रिक्स हो गई, टेबल हो गया, यस सर। वॉल हो गई। तो इन सब चीजों का आपको है ना एरिया फाइंड करना है, जिससे कि आपका माइंड भी तेज होगा, है ना। इन सारी चीजों का हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे और फिर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज की लास्ट क्लास बेटा यहीं पे एंड है। सो क्लास इज ओवर, बट अभी कोई जाएगा नहीं। क्या सब लोगों ने अपना चैट बॉक्स में नाम लिख दिया है? यस सर। गुड। ना बेटा मैं है ना आपके लिए आपका होमवर्क भेज दूंगा, जिससे कि आप लोग कर पाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आई होप यू एंजॉयड इन दिस क्लास। बेटा फीडबैक दीजिए। आई होप यू एंजॉयड इन दिस क्लास। यस सर। हाँ बोलिए। सर होमवर्क में क्या करना है? बेटा अभी देंगे होमवर्क, मैं अभी भेज दूंगा, थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगा होमवर्क। फिर उसमें आपको, अच्छा हाँ, जो भी होमवर्क है ना वो हम ये रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए जो होमवर्क है वो ऐसा ही होगा जो बुक में करना होगा, ठीक है। सर कॉपी में नहीं करना है? नहीं, ये रिवीजन होमवर्क है, तो ये बुक में करना है। जिसका फिल हो गया है वो अपनी रफ बुक में प्रैक्टिस कर लेगा, बट ये रिवीजन होमवर्क है, ठीक है। हम जब न्यू चैप्टर करेंगे आगे, तो फिर हम उसको कॉपी में करेंगे, ठीक है बेटा। ओके सर। सर हाँ सर बुक में फिल करना है सर? हाँ बेटा, मैं वही होमवर्क अभी दूंगा जो बुक में फिल करना है। जिसके पास बुक नहीं है बेटा, बुक परचेज कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके अपनी बुक परचेज कर लीजिए, ठीक है। यस सर। बाय सर। बाय।